बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की जय। बोलिए श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। बोलिए श्रवण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। कि सुचिता क्षमा दया करुणा की नदिया में ही बहते हैं। कि सुचिता क्षमा दया करुणा की नदिया में ही बहते हैं। जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं। जिसके एक एक अक्षर में महावीर जी रहते हैं। पल भर उच्चारण करने से कि पल भर उच्चारण करने से सूल फूल में बदल गए। कि पल भर उच्चारण करने से सूल फूल में बदल गए। मंत्रों के सिर मोर मंत्र को णमोकार सब कहते हैं। मंत्रों के सिर मोर मंत्र को णमोकार सब कहते हैं। यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी देख रहे हैं समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हमारे मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हमारे मन में जो भी विकल्प उठते हैं हम उन्हें पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष रखते हैं और उन सभी विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं इसी श्रृंखला में पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पास कि हे गुरुदेव, हमारे मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप हमें पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा प्रदान कराने के कष्ट करें। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायति यदि विद्या दर्पणायति। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विद्या वही जो अविद्या का नाश करे, ज्ञान वही जो सम्यक को प्रदान करे और ऐसे सम्यक ज्ञान में वृद्धि कराने वाला, हम सबको प्रतिदिन प्राप्त होने वाला एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प परम पूज्य मुनि श्री की दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अनंत के कितने भेद होते हैं। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। ग्रंथराज गोमटसार जी में आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी उन संख्या के विषय में समझाते हुए समझा रहे हैं कि संख्या दो प्रकार की हुआ करती है। एक संख्या जो संख्या में प्रमाणित की जा सकती है वह संख्यामान होती है, और कुछ संख्या उपमाओं से जानी जाती है जिसे उपमानामान कहा जाता है। इन दोनों प्रमाणों से द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि का परिमाण करते हुए उनके प्रमाणों को समझा जा सकता है। गोमटसार ग्रंथ में
उन्हीं विषयों में समझाते हुए संख्या को 3 प्रकार से आचार्य भगवंतों ने समझाया है। पहली संख्यात, दूसरी असंख्यात और तीसरी अनंत है, जो किसी भी प्रकार से गिनी जा सकती है, जो अंग्रेजी में कहे जो काउंटेबल है, प्रमाणित कर जा सकती है कि 2, 5, 10, 50 आदि जो प्रमाणित करने वाली काउंटेबल है वह संख्यात संख्या कही जाती है। जिसकी संख्या तो है पर प्रमाणित नहीं की जा सकती, ऐसी अनकाउंटेबल संख्या को असंख्यात कहा जाता है। और जो ना गिनने में आ सकती है, ना जिसकी संख्या प्रमाणित की जा सकती है, जिसका अंत ही नहीं होता है, ऐसे उस संख्या को अनंत कहा है। 3 प्रकार से उसको समझा जा सकता है संख्या को। पहला काउंटेबल जो संख्यात है, दूसरा अनकाउंटेबल असंख्यात है, तीसरा इनफाइनाइट जिसको अनंत कहा जाता है। उन प्रत्येक संख्या के आचार्य भगवंतों ने पुनः 3-3 भेद करते हुए उसको और विस्तार से समझाने का प्रयास किया। क्योंकि निर्मल जी आपका विषय अनंत से संदर्भित है, उस अनंत को ही समझाते हुए मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो अनंत भी आचार्य भगवान ने 3 प्रकार से समझाया है। एक युक्तानंत, एक परितानंत और एक अनंतानंत। युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत। युक्तानंत के पुनः 3 भेद किए हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। परितानंत के भी 3 भेद किए हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। पुनः अनंतानंत के भी 3 भेद किए हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो इस प्रकार से अभी सामान्य रूप से उस अनंत के 3 भेद हुए, यानी जघन्य युक्तानंत से लेकर उत्कृष्ट अनंतानंत, इस प्रकार के वह 9 भेदों से ये अनंत को आचार्य भगवान ने समझाया है। अनंत की परिभाषा इस प्रकार से है कि जिसका कभी भी अंत होता ही नहीं है, पर फिर भी वह अनंत भी अनेक प्रकार का हो सकता है। क्योंकि जघन्य वो होता है जो उत्कृष्ट असंख्यात है, उस उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात का एक बढ़ाकर जो होता है वह जघन्य अनंतानंत, जघन्य युक्तानंत कहा जाता है। तो उस जघन्य युक्तानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत के मध्यम अनंत अनंत भेद है। फिर जो जितने भी मध्यम कहे गए हैं, अनंतानंत के भी जो 3 भेद किए, मध्यम, उत्कृष्ट और जघन्य, तो मध्यम के अनेक भेद कहे गए, क्योंकि उत्कृष्ट और जघन्य तो होते ही है। इसके अलावा भी आचार्य भगवान ने उस अनंत के भेद करते हुए सक्षय अनंत और अक्षय अनंत 2 प्रकार के अनंत उस पुनः उत्कृष्ट अनंत की अपेक्षा से भी आचार्य भगवान ने किए हैं। जो केवल ज्ञान का विषय होता है उसे अक्षय अनंत कहा जाता है। उसमें से 6 राशियाँ जो निर्धारित है, क्योंकि ये विषय क्लिष्ट हो जाएगा और उतना समय भी नहीं है, पर संदर्भ देते हुए इतना ही समझना कि 6 राशियों को अगर उस अक्षय अनंत से घटा दिया जाए तो वह सक्षय अनंत होता है, या सक्षय अनंत में 6 राशियों को बढ़ाने से अक्षय अनंत बनता है। ये अनंतानंत के और परितानंत के, युक्तानंत की अपेक्षा से अनंत के भेद समझने की आवश्यकता है। इसके विषय में अगर और विस्तार से समझना है तो गोमटसार ग्रंथ में आपको निमिचन स्वामी ने उसका जो विस्तार किया है उनके परिप्रेक्ष्य में वहाँ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि समय का भी अभाव है और एक एक विषय को समझने के लिए कई घंटे और कई समय की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य गणित नहीं है, अनंत का गणित कई काल में ही हो सकता है। इसलिए संक्षेप में संदर्भ देते हुए अनंत के 3, 9, 2 ऐसे प्रकारों से और भी उत्तर भेद और अनंत भेद भी किए जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीनू जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री मेरा विकल्प है कि हमें भगवान की पूजा किस प्रकार के धातु के बर्तनों से करनी चाहिए, धातुओं के बर्तनों का किस प्रकार से महत्व है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विधि, द्रव्य, दातृ, पात्र, विशेषास तद विशेष, इस सूत्र को देते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज दान की व्याख्या करते हुए समझा रहे थे कि जितना जितना विशेष द्रव्य का, पात्र का या दाता का भाव आदि होगा, उतना उतना ही उसे विशेष विशेष फल मिलेगा।
जबकि पूजा भावों से होती है और हमारा जैन धर्म भाव प्रधान है, ये परम सत्य है। पर उन भावों को बनाने के लिए निमित्त रूप से वह बर्तन कार्यकारी होते। जीव का कल्याण अपने भीतर के वर्तन से होगा, पर बाहर का बर्तन जैसा है वैसा ही उस दूध का स्वाद होता है। जैसे एक माँ मिट्टी के बर्तन में दूध रखती है तो उसका स्वाद अलग होता है, पीतल के बर्तन का स्वाद और स्टील के बर्तन के दूध का स्वाद, भोजन का स्वाद जैसे भिन्न भिन्न होता है, ऐसे ही बर्तनों से की जाने वाली पूजा का अपना अपना भिन्न भिन्न अभिप्राय और अपना अपना भिन्न भिन्न पुण्य पाप हुआ करता है। इस कारणों से विशेष जितने शुद्ध द्रव्य या शुद्ध धातुओं का बर्तन होंगे उतना ही विशेष फल हमें मिलता है। उत्कृष्ट धातु जो कि सोना चांदी रूप स्वीकार किया गया है, उन सोना चांदी रूप धातुओं के बर्तनों से पूजा करेंगे तो वह विशेष फलदायी होगा। अगर वो नहीं है तो कम से कम पीतल, तांबा इतने धातुओं से तो हमें करना ही चाहिए, जो कि वर्तमान में स्टील के बर्तनों में जो पूजा हो रही है वह किंचित भी उचित है ही नहीं है। क्योंकि स्टील का बर्तन उन क्षुद्र जीवों के लिए कहा गया है। भले ही वह स्टील चमक रहा है पर है तो लोहा ही। लोहे के बर्तन में न भगवान की अभिषेक, पूजा, मुनिराजों को दान किसी भी प्रकार से लोहे के बर्तन में करना नहीं चाहिए, ऐसा आगम का विधान है। ठीक है, हमारे पास शक्ति नहीं है सोने चांदी के बर्तन की, तो कम से कम पीतल, तांबा तो बहुत सस्ता आता है, तो उस तांबे के बर्तन से भी हम भगवान की पूजा आदि कर सकते हैं। क्योंकि जितने विशेष पात्र होंगे, विशेष भाव होंगे, उतनी ही कर्मों की विशेष निर्जरा भी होगी। पर ये बात भी अवश्य समझे, उस चांदी सोने के बर्तनों को लेकर हमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं चांदी के बर्तन में पूजा करता हूँ तो पीतल बर्तन वाला है। अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो हमने जितना पुण्य कमाया है वह उतने से भाव से हमने धो डाला है। इसलिए पूजा द्रव्य से और भगवान की भावों से होती है, ये निमित्त है। अहंकार या अपनी स्पर्धा बढ़ाने के लिए ये कहीं भी व्याख्यायित नहीं किया गया है। जितना उत्कृष्ट धातु उतना ही उत्कृष्ट वह फल मिलेगा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। शशि जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, जैसे कोई त्रियंच मरणासन अवस्था में है, उसको हम नमोकार मंत्र सुनाते हैं, वो हमारी भाषा तो समझता नहीं है, तो उसको कैसे उसका कल्याण होता होगा महाराज जी? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आड़म ताड़म कच्छो न जाड़म, सेठ वाक प्रमाण। जो एक अनजन चोर, जिसको भाषा नहीं आती थी, मंत्र भी नहीं पता था, पर मात्र और मात्र सेठ के वाक्यों का प्रमाण जानते हुए ही श्रद्धापूर्वक वह तिर गया। अनजन चोर निरंजन बन गया, पर हम अभी तक निरंजन नहीं बन पाए, क्योंकि हमें वैसी श्रद्धा अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई है। रही बात तिर्यंसों की भी, माँ आपने जीवनभर पुराण पढ़ा हो या अन्य भी आगम के कई सारे दृष्टांत अगर पढ़े हो, तो वहाँ इन उल्लेखों से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं उन मंत्रों का प्रभाव उन तिर्यंस जीवों पर भी पड़ता है। जब उस श्वान को जीवनधर ने नमोकार सुनाया था, जो कि मरणासन अवस्था में था, वह तत्काल मरकर वह तिर्यंस भी स्वर्ग में देव बन गया। इतना ही नहीं, कुछ बैल के विषय में भी अनेक ऐसे दृष्टांत प्राप्त होते हैं। तो इसके पीछे हमें ये बात समझने की आवश्यकता होती है कि प्रत्येक कार्य भाषा समझने से नहीं होती है। कुछ मंत्रों के बीजाक्षरों के विशेष प्रभाव को भी समझना होता है। कुछ संकेत भी होते हैं जो कि भाषा में नहीं होने पर भी, वचनों में नहीं होने पर भी शरीर के संकेतों से आदमी समझ जाता है। माँ वह श्वान आदि तिर्यंस स्वयं में पंचेंद्रिय है और पंचेंद्रिय के पास बहुत बड़ा विवेक हुआ करता है और बहुत सारा कार्य वह विवेक से करता है। माना कि आपको कभी गुस्सा आ जाए और घर में बंधा हुआ कोई पालतू
प्राणी भी हो, भले ही वह गाय बैल भी क्यों ना हो, वह उस दिन आपसे दूर दूर रहता है, क्योंकि आपकी आँखों को, आपके उठने बैठने को वह त्रियंच भी पढ़ना जानता है। जब आपके हाव भाव पढ़ना वो जानता है, ग्रहण करना जानता है, तो आपने जो मंत्रों के द्वारा, नमोकार आदि के द्वारा जो उसे वर्गणाएँ प्रदान की है, तो वह सहज रूप से उसे ग्रहण करना भी जानता है। जो बहुत सारे जीवों की हमने भी कई सारे त्रियंचों को नमोकार सुनाया मरते समय, अब आगे क्या हुआ उनका विषय भिन्न है, पर वे शांति से सुनते हैं। वह जो तड़पन उनकी है वे भी उनकी शांत हो जाती है। पहली बात तो मंत्रों का अपना स्वयं में एक प्रभाव होता है, उसकी अपनी अपनी वर्गणाएँ होती है। वह मंत्रों की वर्गणाएँ, मंत्रों का प्रभाव उस त्रियंचों पर भी पड़ता है, और जैसे ही प्रभाव पड़ता है वह अपने आप शांत हो जाता है। भले ही बहुत अच्छा नहीं हो पर उसका बुरा भी नहीं होता है। ये मंत्रों का प्रभाव होता है। मंत्रों के प्रभाव से नमोकार ही नहीं, अनेकानेक मंत्रों का ऐसा प्रभाव होता है, उन शब्द वर्गणाओं का प्रभाव होता है जो हमारे लिए, त्रियंचों के लिए ही नहीं अपितु उन पुद्गल द्रव्यों को भी प्रभावित करने के लिए कार्यकारी उपाय बन। जैसे कि कुछ ही दिनों में जो आपके इस गिरार नगर में, गिरार अतिशय क्षेत्र में होने वाला पंचकल्याणक है, वहाँ आप साक्षात माँ देखोगे, पत्थर पर मात्र मंत्रों के द्वारा ही भगवत्ता प्रदान की जाती है। वहाँ तो जो सूर्य मंत्र भी दिया जाता है या लौंग आदि से संस्कार भी किए जाते हैं, वो भी मंत्र है। मात्र मंत्र कान में देने से या मंत्रों का ऊपर से संस्कार करने से जब एक पाषाण खंड भगवान बन सकता है, तो वो तो साक्षात जीता जागता त्रियंच प्राणी था, चेतन युक्त था। तो जब एक पाषाण भगवान बन सकता है तो त्रियंच नमोकार मंत्र से भगवान नहीं बन सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना मंत्रों का, उन वर्गणाओं का विशेष विशेष महत्व होता है, जिसके निमित्त से वह भगवत्ता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकता है। यही आपके लिए समय समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सोनिया जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। अंग्रेजी नूतन वर्ष के प्रथम दिवस पर महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, नूतन वर्ष को हम किस प्रकार व्यतीत करें कि यह हमारा और हमारी आत्मा की उन्नति का कारण बढ़े। वह महाराज श्री, हमारे अंदर दूसरों को देखकर जो राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, उनसे हम कैसे बचें। नमोस्तु महाराज जी। माँ, आज तक जो राग द्वेष परिणामों के कारण से, कषाय और विषय भोगों के निमित्त से हम गलतियाँ करते आए हैं, भूल करते आए, उन गलतियों को कम से कम हम स्वीकार भी कर ले तो कभी न कभी उसमें सुधारक होने की संभावना हो सकती। जैसे बहुत सारे जीव होते हैं जो गलती तो करते हैं पर अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। अगर इस काल में हम अपनी गलती भी समय पर स्वीकार करेंगे तो आने वाले काल में अवश्य ही उस गलती को सुधारने का मौका मिले। जो हम इस नूतन वर्ष को मना रहे हैं या प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस नूतन वर्ष में इतना ही संकल्प हम करें कि आज तक जो हमने गलतियां की है उन गलतियों को हम ना दोहराएं। हो सकता है वह गलती कभी कभार दोहरा भी जाए, पर कम से कम हम ये संकल्प करके आज चले कि हम जिस नवीन वर्ष को, अंग्रेजी वर्ष को प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का, उनकी संस्कृति का बोलबाला है, तो भले ही वैसा ही सही, पर उस अंग्रेजी नूतन वर्ष को जो हम प्रारंभ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो आज तक हमने दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव रखे, जो हमारे भीतर राग द्वेष परिणाम थे, वह हमें परिपूर्ण रूप से स्वयं के पुरुषार्थ से ही कम करने की आवश्यकता है। वह राग द्वेष परिणाम या ईर्ष्या के भाव तभी होते हैं जब व्यक्ति अपने आप के अहंकार को जीतना नहीं चाहता है, अपने आप को बहुत कुछ मानता है, तब दूसरे को देखकर ईर्ष्या भाव होते हैं। कभी अच्छे को देखकर राग होता है, कभी बुरे को देखकर द्वेष होता है। तो ऐसे राग द्वेष से बचते हुए अगर हम ये आज इतना संकल्प ही कर ले कि आज तक जो मैंने गलती की है उन गलतियों को मैं नहीं करूँगा,
इस गलती का हमने स्वीकार कर लिया, इन गलतियों को हमने मान लिया कि मेरे से गलती हो रही थी, तो नियम से उस गलती में सुधार होने की संभावना है। इसलिए नूतन वर्ष की शुरुआत हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, मानते हुए करें कि हमने आज तक जो विषयों के निमित्त से, कषायों के निमित्त से, राग द्वेष ईर्ष्या स्पर्धा आदि के निमित्त से जो भी विपरीत कार्य किए हैं वह हमारी गलती थी, आइंदा मैं इसको नहीं करूँगा। इस प्रकार का गुरु के चरणों में अगर हम प्रत्याख्यान करेंगे, बुद्धिपूर्वक संकल्पपूर्वक उससे दूर होने का प्रयास करेंगे, तो नियम से हम अपने आत्मा का, अपने जीवन का, अपने घर परिवार देश समाज राष्ट्र सभी के उत्थान की भूमिका को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मड़ौरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं अभिषेक जैन, महामंत्री अध्यक्ष क्षेत्र गिरार कमेटी, यहाँ पर शीघ्र ही परम पूज्य मनीषी के सानिध्य में पंच कल्याणक संपन्न होने वाला है अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा यह प्रश्न है कि किसी भी कार्य को संपन्न करने में या शुरुआत करने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत अधिक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति में तो ऐसा लगने लगता है कि हम किस लिए आगे हुए हैं। हम पर इस प्रकार के अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो हम सभी को साथ लेकर के और किस प्रकार से सामंजस्य बना करके अपने कार्य पूर्ण करें। हे मुनिश्री, हमारा सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महामंत्री जी, श्रेष्ठ कार्यों में विघ्न आना ये उस कार्य की श्रेष्ठता का ही प्रतीक होता है। जब तक कार्यों में या जीवन में विघ्न बाधाएं नहीं आती, तब तक जीवन और कार्य उच्चतम श्रेष्ठता को प्राप्त होता ही नहीं है। चाहे आप पारसनाथ भगवान को देख लो, चाहे आदिनाथ भगवान को देख लो, या महावीर भगवान, जितने जितने भगवानों के विषय में वर्तमान में विशेष मान्यता है, उनके इतिहासों को आप उठा के देख लेना। वे भगवान तो बन चुके थे, बनने वाले थे, पर फिर भी उन्होंने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया, पर समतापूर्वक। और जिन जिन जीवों ने उन संघर्षमयी क्रियाओं को या संघर्षों को, उपसर्गों को परिपूर्ण रूप से समता परिणामों के साथ सामना करने का पुरुषार्थ किया है, वे ही विशेष वर्तमान में पूज्य देखने में आते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में पहुंचना, किसी भी मंदिर में पहुंचना, ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होता जहां पारसनाथ भगवान की वेदी या पारसनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं होती। क्यों इतनी महत्वता से उनको पूजा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो 10 भव उन पे किए जाने वाले उपसर्ग संघर्ष थे, बहुत सहजता से और बहुत समता परिणामों से सहन करने का प्रयास किया, जिस कारण से वे विशेष लोकप्रिय तीर्थंकर के नाम से उभर के आए। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 उंगलियां है तो 5 उंगलियों में अंतर है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब व्यक्ति को कुछ ग्रास पेट में रखना होता है तो रोटी का भी ग्रास बनाकर मुख में रखने के लिए उन 5 उंगलियों को एक साथ करना पड़ता है। भले ही ये 5 उंगलियां छोटी बड़ी है, पर जब वे 5 उंगलियां समान होती है, वह रोटी का कौर ग्रास बनते हुए मुख में जाकर पेट भरता है। ऐसे ही कार्य का पेट भरने के लिए या कार्य की सिद्धि के लिए भी भले ही समाज में, नगर में या कार्य के संलग्न 5 प्रकार के 5 जीव हो सकते हैं, पर उन 5 जीवों को, 5 प्रकार के जीवों को हमें एक साथ लेकर वह कार्य करने की आवश्यकता है, तो ही कार्य में विशेष हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी मैं मानता हूँ कि कोई भी कार्य प्रारंभ होते समय जब बहुत विकल्प आते हैं तो व्यक्ति हताश होता है, उदास होता है और ऐसे लगता है कि बस हम अब छोड़ देंगे। पर ये पक्का मानना, हम छोड़ देंगे तो काम बनने वाला नहीं है। जहाँ का काम होना वो तो होता रहेगा, पर मेरा काम छूट जाएगा।
हम जो कर रहे हैं, हम समर्पण पे भाव से श्रद्धा विश्वास के साथ कर रहे हैं तो वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। और ये भी बात पक्की है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सती सीता थी, उन पर जब लोगों ने उंगली उठाई थी, फिर हम किस बात की मूली, हम तो किसी खेत की मूली भी नहीं, मामूली भी नहीं है। तो कर्मों का जैसा उदय है वैसा कार्य होता रहेगा। हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हुए श्रद्धा के साथ, उनकी आज्ञा, उनके प्रति समर्पण के भावों के साथ अगर नियम से हम कार्य करेंगे तो भले ही आज हमें 19-20 सुनने मिलेगा, पर मुझे विश्वास है कि हमारा कार्य हमेशा ही 21 ही होगा, क्योंकि जीवन का संघर्ष जो प्रारंभिक अवस्था से ही जीना सीखता है वही जीवन में सफल होता है। क्योंकि एक छोटी सी घटना मैं आपके लिए दीपू भाई बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति पहुंचा भगवान के पास, उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप हमेशा ही असमय पे बरसात करते हो और हमारी फसल नष्ट हो जाती है, एक काम करना, इस साल बरसात पानी बरसने का ठेका मुझे दे देना। जैसे बहुत सारे ठेके मिलते हैं, वह भी पहुंचा भगवान से ठेका लेने के लिए कि इस साल मैं पानी बरसाऊंगा, आप कुछ नहीं करोगे। भगवान भी खुश हो गए, उसने कहा ठीक है तथास्तु, इस साल तू अपने हिसाब से पानी बरसा लेना। पहुंचा, किसान ने अच्छी बुआई की, खेत में अच्छी फसल, अच्छे बीज उसने खरीद के लगा लिए और जब उसको पानी की ज़रूरत थी तब उसने पानी बरसाया। पर वो ये भूल चुका था कि कभी कभी बेमौसम भी बरसात करनी पड़ती है, कभी कभी बेमौसम बादल भी दिखाने पड़ते हैं, तब जाके वह फसल उगती है। 6 महीने हो गए, फसल आ गई, पुनः उसने फसल को देखा और भगवान के पास पहुंचा लड़ने के लिए कि भगवान आपने ये क्या कर दिया, आपने वरदान तो दे दिया पर मेरी फसल दुगनी चौगनी आनी चाहिए थी, इस साल आधी क्यों हो गई। भगवान ने कहा बेटा तूने क्या किया। उस किसान ने बताया कि मैंने जब जब आवश्यकता थी तब पानी गिराया और मेरी फसल मैं सोचता था दुगनी हो जाएगी, पर भगवान ने कहा कि बेटा तूने गलत किया। कभी कभी जानकर उस फसल को, अपने भीतर की ऊर्जा को, अपने भीतर के उस कार्यों को उद्घाटित करने के लिए भीतर से संघर्ष करने की आवश्यकता है। मैं जो बेमौसम में बादल बरसाता था या कभी पानी नहीं मिलता था, तब वो उसकी जड़ें और गहरी पहुंचकर पानी खोजने की प्रयास करती थी। बेमौसम पानी गिरने पर भी उन विपरीत परिस्थितियों से मैं कैसे संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को बचाऊं, उसके चक्कर में जो ऊर्जा बनती थी वह फसल के रूप में आपके सामने आती थी। इस वर्ष में उसको संघर्ष करना ही नहीं पड़ा, इसलिए जो सामान्य रूप से फसल आनी थी उससे भी कई कम फसल बिना संघर्ष के हुई। इसलिए ऐसा ही अगर हम जीवन में उन प्रत्येक कार्यों को पॉजिटिव लेते हुए संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे, पर संघर्ष अपने भीतर के कषायों से और अपने आप से करना है, ना कि दूसरे व्यक्तियों से करना है। हमें प्रामाणिकता से नेक इरादों के साथ नेक कार्यों को करना है, क्योंकि नेक कार्य हो तो कभी भी हम जीवन में फेक नहीं हो सकते, और जो फेक होता है वो कभी नेक नहीं होता है। इसलिए जीवन का सच्चा निर्णय करते हुए, जीवन को नेक बनाते हुए, नेक विचारों के साथ नेक कार्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमें विश्वास होना चाहिए और गुरु और भगवान को विश्वास होना चाहिए कि हमारा काम फेक नहीं है, तो हम नेक कार्य और नेक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश जैन, बराइठा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा ये विकल्प है कि पार्श्वनाथ पूजा और मुनि सुब्रतनाथ पूजा रविवार और शनिवार का क्या विधान है आगम में? मस्तु। आगम में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि इन दिनों में इन्हीं भगवान की पूजा करनी। अगर आगम में उल्लेख होता तो कोई त्रैकालिक सिद्धांतों का ही उल्लेख होता है, तात्कालिक का या तात्कालिक संबंधित कोई भी सिद्धांत नहीं बनाया जाता। जैसे कि एक सप्ताह के वार, शनिवार, रविवार आदि, ये तो पक्के हैं, त्रैकालिक है, वे बदलते नहीं हैं। पर जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं, जैसे आदिनाथ से लेके महावीर, ये तीर्थंकर भगवान प्रत्येक 24 में बदलते हैं।
तो ये कोई त्रैकालिक आगम में सिद्धांत प्राप्त नहीं होता है कि रविवार के दिन ही पारसनाथ भगवान पूजा करनी चाहिए, शनिवार को मुनिसूरत करनी चाहिए, सोमवार को चंद्र प्रभु आदिनाथ। ऐसा कहीं भी पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में ये कुछ व्यवस्थाएं कुछ विद्वानों के द्वारा या कुछ अन्य कार्यों से प्रारंभ की गई है, पर आगम का इसका कोई भी ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है कि इन्हीं दिनों में इन्हीं भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा माना जाए तो अगर कोई व्यक्ति है जो पारसनाथ भगवान की पूजा रविवार को नहीं कर पाए, तो क्या पारसनाथ भगवान सिद्धालय से नाराज होकर आपको शाप देंगे, अरहंत बन के आपको शाप देंगे? नहीं देंगे। वो तो भगवान बन चुके हैं, उन्हें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। हम अपनी निजी व्यवस्थाओं के लिए ये शनिवार को रविवार को उनको नवग्रह पर विराजमान कर लेना, उन सप्ताह के एक एक दिनों में उनमें बांट लेना, ये परिपूर्ण रूप से छोटी व्यक्तियों की छोटी सोच है जो भगवान और गुरुओं को बांटते हैं। जो भगवान और गुरुओं को बांटने वाले व्यक्ति कभी भी नेक इरादों के साथ सच्चे कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए ना हमें भगवान को, ना हमें गुरुओं को, ना हमें जिनवाणी को बांटना है। आप पारसनाथ भगवान की पूजा सोमवार को भी करोगे तो भी उतना ही पुण्य मिलेगा, और रविवार को करोगे तो भी उतना पुण्य मिलेगा। ये जो सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते, ऐसे मिथ्या दृष्टि छोटी सोच वाले जीव ही सप्ताह के दिनों में और नामों पर, किसी संघों पर या किसी क्षेत्रों के नाम से, जाति आदि से समाज को बांटने का काम करते हैं। सच्चा निर्णय तो यही है, वह हमारे लिए सभी हफ्ता के दिन समान है। 24 तीर्थंकर, पंच परमेष्ठी, सभी साधु, आचार उपाध्याय सभी हमारे लिए समान हैं। अगर ऐसा नहीं मानते तो सम्यक दर्शन में दोष भी कहा है, जो कि चल मल अगाड़ नाम से प्रचलित है। इससे बचने के लिए, मिथ्यात से बचने के लिए इन क्रियाओं से हम बचे तो ही हमारे लिए श्रेष्ठ कार्य होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप सभी देख रहे थे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगमोत्तर विधि से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यदि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है तो आप अपना समीचीन विकल्प हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे नंबर हैं 8707548811। दोबारा नोट कीजिए 8707548811। आप अपना मैसेज हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। दोबारा नोट कीजिए samyak.samadhan@gmail.com। जय जिनेन्द्र।